न्यायालय के द्वारा सभी जो इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं सभी को जो है मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस अवसर पर जो है उन्होंने बच्चों को इस तरह से तैयार करवाया। इस अवसर पर सभी लोग आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन शहीदों को भी याद करते हैं जो साक्षी बने इस आज़ाद देश को आज़ाद कराने में। और वास्तविक तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर आज़ादी को हम सही मायने में मनाना चाहते हैं, बहुत ही सही कहा अभिषेक ने कि हमें जो आजकल हम बाहर माहौल देख रहे हैं देश का, उस तरह का माहौल ना बने, उस तरह की तैयारी हम लोगों को करनी होगी। विशेष तौर पर इसके लिए अध्यापकों का, अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार करने में। आप देख रहे हैं सोसाइटी में, देश में क्या परिस्थिति है। ये जो करप्शन हो रहा है, ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और भी कई तरह के जो है आंदोलन चल रहे हैं देश में, ये एक एजुकेशन की कमी का प्रभाव है। हम लोग शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, खासतौर पर जो मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करना होता है विद्यार्थियों में, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। उस चीज़ को तैयार करने के लिए जो है वो अभिभावक और अध्यापक जो है वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो ये बाहर करप्शन फैलाते या आंदोलन चलाते या जो नशे में जाते हैं, कारण क्या है? कारण है लैक ऑफ नॉलेज या शिक्षा की कमी, सही शिक्षा की कमी। लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत फ़र्क होता है। लिटरेट तो हो जाते हैं, 4 किताबें पढ़ लेते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन एजुकेटेड वो होता है जिनको जो है सब चीज़ों का ज्ञान हो, मोरल वैल्यूज इनकलकेट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिन तो शहीदों को याद तो करते ही हैं, वास्तविक तौर स्वाभाविक तौर पर करना भी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और हमें फंडामेंटल राइट्स भी मिले। आप सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, उसका जो उपयोग है हम सभी आज़ादी से कर रहे हैं, फ्रीली कर रहे हैं, हमें जानकारी भी है एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 36 to 51। लेकिन उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हुई है, मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं, जिसको हमें समझना है। अगर हम अधिकारों का प्रयोग करेंगे, उपभोग करेंगे और ड्यूटीज़ को नहीं समझेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि वो शिक्षा की कमी है। मैं कई बार क्योंकि देखता हूँ, जब मैं इस विद्यालय का अंग भी था, इस शिक्षा जगत का अंग भी था, या रिटायरमेंट के बाद भी कई बार मैं देखता हूँ कि इस अवसर पर जो बच्चे तिरंगा फहराते हैं, तिरंगे हाथ में लिए होते हैं, खुशी से फहराते हैं, कुछ समय के बाद जो वो नीचे गिर जाते हैं, सड़कों में गिर जाते हैं, बच्चे उसको जो है वो पैरों से रौंद रहे होते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में, जहन में रखने वाली होती है कि ये भी एक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान के साथ साथ हमें राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करना होता है। अगर कहीं फट जाए, टूट जाए, गिर जाए, तो उसको संजो कर रखना, उसको वापस उठा कर रखना, या कहीं इस तरह से डिस्ट्रॉय कर लो ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, बजाय वो जो पैरों के नीचे आए। ये मोरल ड्यूटीज़ हैं हमारी, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ है, क्योंकि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का होना भी बहुत जरूरी है। और ऐसी शिक्षा देना अध्यापकों का फर्ज है आजकल के इस युग में। जैसे बताया भी गया, सुनील ने बताया था कि AI का ज़माना है, तो ऐसी कुछ चैलेंजेस हैं बाहर सोसाइटी में जिससे बच्चे जो है वो अपरिचित हैं। हाउ टू डील विद दिस अनफैमिलियर चैलेंजेस, इन अपरिचित चुनौतियों का सामना कैसे करना है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये चीज़ें भी देनी आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं है कि बाहर जाके जब वो पढ़ लिख कर आगे निकलेगा, समाज में बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आएगी, कैसे फेस करना है जिससे बच्चे अपरिचित हैं।
इन अपरिचित चुनौतियों को कैसे फेस करना है उसका ज्ञान भी मैं समझता हूँ वो विद्यालय में देना जरूरी है, खासतौर पर जिसका एक अंग नशा भी है। अगर इन चीज़ों का ज्ञान, मोरल वैल्यूज को इनकलकेट विद्यालय में किया जाए पढ़ाई के साथ साथ, तो मैं समझता हूँ एक सभ्य समाज की जो हम कल्पना कर सकते हैं। ये जो आज़ादी का पर्व है इसको हम सही मायने में जो है अच्छे से मना सकते हैं। अदरवाइज ये जैसे अभिषेक ने भी कहा कि ये आज के दिन का ही उत्सव होगा, आज के दिन की खुशी होगी, उसके बाद फिर हम उन्हीं चीज़ों में उलझ जाएंगे, उसी नशे में उलझ जाएंगे, उन्हीं जो है समाज के दूसरे जो कुरीतियों के का जो है वो अंग बन जाएंगे। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, यही आज़ादी का सही मायना है। बड़े बड़े भाषण तो आज सभी लोग भी कर रहे हैं, सभी नेता भी दे रहे होंगे और झंडा भी फहरा रहे होंगे, स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी कर रहे होंगे, शहीदों को याद भी कर रहे होंगे। उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सीख है, क्यों बलिदान दिया था उन लोगों ने, और अगर वो कहीं ना कहीं जिससे हम कहते हैं ना कि भी मरकर जो स्वर्ग मिलता है, अगर उन लोगों को स्वर्ग मिला होगा और कहीं ना कहीं ऊपर से देख रहे होंगे हमारे इस आज़ाद देश को, तो क्या हालत है हमारे देश की। आप रोज़ खबरें सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो क्या स्थिति है इस देश की, कहीं ना कहीं उनका दिल तो अवश्य दुखता होगा। तो क्यों ना उन्हें सही रूप से हम ये श्रद्धांजलि दें कि अपने इस देश को सभ्य बनाने में या सुंदर बनाने में एक अच्छी शिक्षा जो है हम आज की नई पीढ़ी को दें, जिससे बच्चे जो है वह एक सभ्य नागरिक बन सके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, ये छोटी सी जो मेरा संदेश था वो मैं आपके समक्ष जो है वो रखी है। और बाकी ये जो कार्यक्रम यहाँ पर ये रखा गया है विद्यालय के द्वारा, ये जो प्रस्तुति बच्चों ने दी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब स्वाभाविक तौर पर आपको मालूम है कि थोड़े से बच्चों की संख्या रह गई है आज सभी विद्यालय में। तो इस कमी को देखते हुए, संख्या को कमी को देखते हुए भी अध्यापकों ने या अध्यापिकाओं ने अच्छी मेहनत की है इन बच्चों को तैयार करने में, बहुत अच्छी कोशिश होती है। तो इनके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और जिस तरह से जो है मुझे बड़ी खुशी हुई, एक समय में इस विद्यालय का जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो पाठ रहा हूँ अध्यापकों के साथ। कुछ अध्यापक तो अभी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जब मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पे था, लगभग 10 वर्ष का मैंने सेवा काल यहाँ पर जो है पूर्ण किया, और मुझे याद भी किया और मेरे बारे में बोला भी गया सुनील जी के द्वारा, शांता जी के द्वारा। तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मैंने कोशिश की है कि भी मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे ये याद करते हैं तो इनके अपने एफर्ट्स भी है, अपनी मेहनत भी है। तो वो मुझे याद है हरि प्रकाश शुक्ल जो उन दिनों जो है एसएमसी प्रधान थे, और जबकि सुनील नेगी जी वैसे ही कंट्रीब्यूटरी यहाँ पर इस विद्यालय में आया करते थे और हम कंट्रीब्यूट करते थे इनके लिए। तो इन्होंने जो है 1 रुपया जो है हमारे से लेना जो है इच्छा व्यक्त नहीं की कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। कई वर्षों तक इन्होंने बच्चों को पढ़ाया फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कहा कि भी आप थोड़ा सा ले लीजिए हमारी तरफ से ऑनरेडी में आपके लिए, इन्होंने मना किया क्लियरली, और यह बच्चों को जो है वो अपने सब्जेक्ट जो अपना विषय जो बखूबी हो पढ़ाते रहे। तो देखिए मैंने इनको कहा भी था कि आप कंटिन्यू रहिए और आप जो है अवश्य ही कहीं ना कहीं आगे जाएंगे, ये मेरे जहन में पहले से था। तो आज देखिए बहुत खुशी होती है, आज इस विद्यालय का जो ये कार्यभार संभाले बैठे हैं, इसके लिए ये बधाई के पात्र है। इसमें सहयोग जो है हमारे एसएमसी, उस वक्त तत्कालीन एसएमसी प्रधान रहे थे हमारे हरि प्रकाश शुक्ल जी, आज जो ये ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, तो इनका योगदान भी रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्तव्य के साथ मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर सही मायनों में जो है आपने आज़ादी मनानी है तो आपके अंदर जो मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसको इनकलकेट जो है आपके अभिभावक आपके अंदर लाएंगे, और आपके अध्यापकों का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें है कि मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट कीजिए। और हाउ टू डील विद अनफैमिलियर चैलेंजेस, अपरिचित चुनौतियों को कैसे डील किया जाए, जिसका भी आपको पता ही नहीं है,
जब पढ़ लिख कर आप समाज को फेस करेंगे, आपके सामने ऐसी चुनौतियां आएगी जिसका आपको पता नहीं है। वो चीज़ें भी विद्यालय में होनी चाहिए आजकल के इस युग में। और आज की पढ़ाई का तो आपको पता ही है, कुछ एक मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे यहाँ पर अध्यापक के पद पर जो है विराजमान हैं। तो खासकर अभी नए नए यहाँ पर आए हैं बंगाल में, जो एक कृष्णा मैडम जो है, बहुत खुशी होती है, घर महसूस होता, प्राउड फील होता है। ये जब 8th क्लास में, तो उस वक्त जब मैं वहाँ पर हेडमास्टर था, आज ये नॉन मेडिकल जो है TGT साइंस जो है यहाँ पर उपस्थित है। बहुत ही गर्व की बात है कि गवर्नमेंट स्कूल से जो निकला बच्चा जो है ऐसे सरकारी पद हासिल करता है सम्मान के साथ। तो कौन कहता है कि भी जो है सरकारी विद्यालय में जो है की कमी रहती है कि भी अगर कंपैरिजन निकाला जाए प्राइवेट संस्था में और सरकारी संस्था में, बहुत ही क्षण कर जो है अध्यापक यहाँ आता है। कई तरह के एग्ज़ाम जो परीक्षाएँ तैयार करके जो बच्चे जो है अध्यापक जो यहाँ पहुँचता है। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा विशेष तौर पर कृष्णा मैडम को, और जितने भी न्यू कमर्स यहाँ पर अध्यापक के तौर पर आए हैं उन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें अंत में इन अध्यापकों के लिए, खासतौर पर जो नए अध्यापक यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके लिए मैं एक लाइन का कोट है, कोई कोटेशन है, वो बताना चाहूँगा कि आज की जो पढ़ाई वैसी पढ़ाई नहीं, शायद मैंने भी वैसी जब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में था वैसे ही जो पढ़ाता होगा उस वक्त, लेकिन आज की पढ़ाई बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आज का बच्चा बहुत तेज़ है, आज का बच्चा AI वाला है, आज का बच्चा डिजिटल है, डिजिटलाइज्ड है। तो उसके लिए पढ़ाने के लिए जो बच्चा जो है एक टीचर को चैलेंज करता है, टीचर को चैलेंज कर रहा है। कोटेशन है, वो कहता है, आई कैन नॉट लर्न द वे यू टीच मी, कैन यू टीच मी द वे दैट आई कैन लर्न। कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या आप मुझे ऐसा नहीं पढ़ा सकते कि मुझे समझ में आ जाए। तो आपको मेथड्स चेंज करने होंगे बच्चों के अंदर जो है ज्ञान हासिल करने के लिए। तो इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।